नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप सच्चाई पसंद लोग हैं, आप अच्छाई पसंद लोग हैं, इसलिए आप जनता टॉकीज देख रहे हैं। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ नाम है। चिराग पासवान सधी हुई राजनीति का एक चेहरा बिहार के साथ साथ पूरे देश भर में बनते जा रहे हैं। जब चिराग पासवान जी ने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी, उस समय सामने बिहार के कई बड़े दिग्गज थे और जिसमें यह कहा जा रहा था कि चिराग पासवान एक बादल की तरह है और यह चिराग पासवान नाम का बादल ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि बिहार में जाति आधारित और जो राजनीतिक समीकरण गढ़े जाते हैं उसमें चिराग पासवान जी कच्चे खिलाड़ी मालूम होते थे। लेकिन समय के साथ साथ चिराग पासवान जी ने हमने यह भी देखा है कि कैसे गणित को भी अपने साथ लिया, लोगों को भी अपने साथ लिया है, समीकरण भी साधते हुए नज़र आए और बीजेपी के साथ साथ कैसे तालमेल बिठाए हुए हैं कि न उनके साथ हैं न उनसे दूर हैं। ऐसी स्थिति में रखे हुए हैं कि सेफ पॉलिटिक्स चिराग पासवान जी करते हुए नज़र आ रहे हैं और जिसका रिजल्ट उन्हें जनाधार के रूप में भी मिलता हुआ दिख रहा है। नागालैंड में कैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने झटका दिया था, जनता दल यूनाइटेड में टूट हुई थी और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के जो नागालैंड के लोग थे, वे कमेटी जो राज कमेटी थी वो पूरी की पूरी लगभग पूरी जो है वह चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास में आकर के सदस्यता ग्रहण कर ली थी। यह भी हमने देखा था। नागालैंड चुनाव में भी चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास का प्रदर्शन हमने देखा। लेकिन एक और जहाँ ईडी सीबीआई को लेकर के चर्चाएं हो रही है पूरे देश भर में, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी का पूरा परिवार इस बात को लेकर के आग बबूला है। राजनीतिक स्थिति पूरे देश भर की गर्म हुई पड़ी है और ऐसे में चिराग पासवान जी देश की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ करके शपथ ले रहे थे। आखिर किस बात का शपथ ले रहे थे? आपको बता दें कि चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास जो है उसने आज बुलाई हुई थी राज्य परिषद की, पूरे राष्ट्रीय परिषद की उन्होंने बैठक बुलाई हुई थी, जिसमें नागालैंड के साथ साथ बिहार के और जहाँ जहाँ उनके पार्टी का संगठन है वहाँ के लोगों को भी उन्होंने आमंत्रित किया हुआ था। सभी लोग आए हुए थे। वहाँ चिराग पासवान जी सभा को संबोधित करते हुए दिखे और शपथ दिलाते हुए दिखे। देख लीजिए इस शपथ में आखिर किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। लोक जनशक्ति